उसका नाम बहुत हाइप थी। वर्ल्ड कप में वो हमारा मेन विकेट कीपर था, मगर उन 2 बेशकीमती मैचों में उसका प्रदर्शन फ्लॉप रहा। वो 2 मैचों में 0 पर आउट हुआ और हम बांग्लादेश जैसी टीम से हार करके ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए। ये एज ए फैन सबसे बुरा एक्सपीरियंस था किसी भी भारतीय प्लेयर के लिए। इतनी अच्छी टीम, इतने बढ़िया प्लेयर्स, लेकिन बेहद ही घटिया परफॉर्मेंस। सबने खराब खेला। किसी शहर में शव यात्रा निकली तो किसी शहर में चप्पल जूते बरसाए गए, लेकिन उस खिलाड़ी की कुछ ज्यादा ही जलालत हुई। उसके पोस्टर्स जलाए गए, बहुत क्रिटिसाइज किया गया, मानो अपने ही लोग उसके खून के प्यासे बन गए। उसी को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करे तो कई कमेंटेटर्स, कई एक्स क्रिकेटर उनके सपोर्ट में आकर के लोगों को शांत करा देते हैं। लेकिन अफसोस इसके केस में हालात बस से बदतर कर दिए गए, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप की शर्मनाक हार के बाद सीनियर्स पीछे हट गए और अब एक नए फॉर्मेट यानी T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा था। साल था 2007। एक नई नवेली यंग टीम जिससे किसी को एक पैसे की भी उम्मीद नहीं थी, उसे उसका कप्तान बना दिया गया। अरे भाई, ये क्या हो गया? यहाँ वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और युवराज सिंह जैसे तगड़े एक्सपीरियंस वाले दिग्गज मौजूद थे, लेकिन टीम का कप्तान पीछे बुरी तरह से फेल होकर के आए महेंद्र सिंह धोनी को बना दिया गया। मतलब इनकी बर्बादी का हर संभव प्रयास, मानो कोई साजिश रची गई इनका करियर खत्म करने की। लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते लगे माही को मिरेकल करने में। ये कहना तो बहुत आसान है कि धोनी लकी थे, इनके पास प्लेयर ही अच्छे थे। कोई कहता है ये क्रेडिट स्टीलर है, पर यहाँ पर वो किस लेवल का स्ट्रेस लेकर के आ रहे थे T20 वर्ल्ड कप में, ये सिर्फ इमेजिन ही किया जा सकता है। ये वर्ल्ड कप जीतना तो ही कोई इत्तेफाक था, और बड़ी बड़ी टीमों को हराकर हमारा बादशाहत लाना भी कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक मैजेस्टिक मिरेकल था, जो आज याद करें तो हाइलाइट्स में शर्सन का वो कैच नजर आता है। लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड, ये हार्ड वर्क सब भूल चुके हैं, क्योंकि कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, मैजेस्टिक मिरेकल। और मैजेस्टिक मिरेकल के पहले एपिसोड में आज हम बात करेंगे उस मोमेंट्स की जब एक फेलियर, एक लूजर के टैग के साथ आए धोनी कैसे मसीहा बन गए। दोस्तों, हमारा एक नया इनिशिएटिव है हर वर्ल्ड कप में मिरेकल करने वाले कुछ करिश्माई खिलाड़ियों को ट्रिब्यूट देने की, जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया है, ना ही शायद कोई आगे करे। मगर हर एपिसोड में हम आपको बताएंगे उन मिरेकल्स के बारे में जिसके दम पर टीमें वर्ल्ड कप जीती। तो साल था 2007। ओडीआई वर्ल्ड कप में कप्तान द्रविड़ के दांव पर भारत एक प्रबल दावेदार था इस विश्व कप का, और अपने करियर की शुरुआत में धूम मचा करके आ रहे माही से सबको काफी उम्मीदें थी, क्योंकि एक विकेट कीपर बल्लेबाज जो कितना विस्फोट करता था, वो तो अपने दम पर ही हमें वर्ल्ड कप जिता देता। मगर हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। पहला ही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ जो अपसेट हुआ, वहाँ माही के बल्ले से कोई रन नहीं आया। बरमूडा मैच में तो हर किसी ने रन बनाए, इनसे ऊपर वालों ने भी बड़ी बारी खेली। नीचे युवराज और सचिन भी काफी तेजी से खेले, मगर माही ने निराश किया। हद तो तब हो गई जब श्रीलंका के खिलाफ भी इन्होंने कुछ नहीं किया और गोल्डन डक पर आउट। इसके बाद जो हुआ वो आक्रोश शब्दों में बयां करना इम्पॉसिबल है। इनका एक नई नवेली टीम को लीड करना चाहे आज काफी लेजेंडरी हो, मगर तब बेहद चैलेंजिंग काम था, क्योंकि हल्की सी ऊंच नीच और धोनी का करियर बैंड। शायद कुछ आखिरी मैच होते माही के करियर के, दांव जोखिम से भरा था, मगर हायर द रिस्क फायर द रिटर्न। पहला मैच तो बारिश में धुल गया और दूसरे मैच में सामने था पाकिस्तान। ये राइवलरी आज जितनी डिग्रेड हो चुकी है, तब उतनी ही खूंखार, उतनी ही थ्रिलिंग थी। तब मोहम्मद आसिफ का कहर विश्व के बड़े बड़े बैट्समैन पर था, और इस मैच में भी इन्होंने हमें धराशायी कर दिया। जैसे तैसे करके हम 141 पहुंचे, ऊपर से रॉबिन के 50, नीचे से माही का रन बॉल 33, और लोअर ऑर्डर के थोड़े कंट्रीब्यूशन तो थे, मगर ये मैच पाकिस्तान की मुट्ठी में आ चुका था। मिसबाह की ब्रिलियंस पाकिस्तान को लगभग मैच जिता चुकी थी, मगर फिर वो फील्ड सेटिंग और श्रीसंत की ब्रिलियंस ने मैच को टाई करा दिया। मगर जो अब हुआ उसने लोगों को अचंभित कर दिया। तब का रूल बॉल आउट, जो हर टाइड मैच के बाद किया जाता, वो माही थे जो प्रैक्टिस सेशन में इस टीम को प्रैक्टिस के लिए कहते हैं। साथ ही बॉल आउट के वक्त उन्हें क्रिस्टल क्लियर था कि किससे बॉलिंग कराई जाए, वरना सहवाग जैसे पार्ट टाइम बॉलर को गेंद दे देना, और तो और जिस रॉबिन थप्पा ने अपने पूरे करियर में बॉलिंग न की हो, उन्हें बॉलिंग दे देना। पाकिस्तान वाले ऑप्शन दे करके मजाक उड़ा रहे थे, मगर बाद में उन्हीं का फालूदा हो गया। ये लाए थे फास्ट बॉलर और एक अफरीदी, मगर सब विकेट कीपर को देख करके उसकी लाइन में बॉल डाल के, न कि विकेट की। माही विकेट के पीछे बैठ के, हेलमेट में नहीं टोपी में, ये जानते हुए भी कि अगर बेल सुखड़ी तो आंखों में भी लग सकती थी, मगर अपने बॉलर्स का आधा काम बेहद आसान कर दिया और हमारे तीनों अनमोल रतन बॉल विकेटों पर मार गए। हम जीत गए। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी हार इस वर्ल्ड कप में हमारा सफर कॉम्प्लिकेट कर गई। इंग्लैंड के खिलाफ युवराज का वो विस्फोटक अंदाज आज भी हम सबको याद है, मगर उस विशाल जीत के बावजूद हमारा भविष्य पेंडुलम सा लटक रहा था। साउथ अफ्रीका के मैच के साथ जीते तो सेमीफाइनल, हारे तो सीधे घर। बड़ा झटका तो तब लगा जब हमारे स्टार परफॉर्मर युवराज सिंह इंजर्ड हो गए। एंड मौके पर रोहित शर्मा को ओपन से खिलाना और उनका 50 करना एक खराब शुरुआत के बाद बहुत बड़ा बूस्ट था। साथ ही माही के भी वो बेशकीमती 45 रन, वो भी एक तेज तर्रार बॉलिंग अटैक के सामने हमारा मैच बना के। फिर कप्तान तो थे ही नंबर 1। साउथ अफ्रीका रनोवाल भी न बना पाई, और बॉलर्स की एक्सीलेंट रोटेशन, बढ़िया स्ट्रेटेजी के दम पर हम थे सेमीफाइनल में। इतिहास गवा रहा है सेमीफाइनल और फाइनल में हमारा हाल, और जब सामने ऑस्ट्रेलिया हो तो और भी बवाल। आधे मैच तो हम वहीं हार जाते थे। जब सामने ऑस्ट्रेलिया खड़ा, ओपनर्स का फिर से एक ठंडा परफॉर्मेंस, रॉबिन की एक अच्छी सपोर्ट, युवराज का लाजवाब शक्ति प्रदर्शन, वो 70 रनों की पारी को भला कौन भूल सकता है। और फिर 200 के स्ट्राइक रेट से माही की वो फिनिशिंग। मगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद मैच फंस चुका था, क्योंकि सामने हेडन खड़ा था जो उन्होंने पिटाई की, और फिर साइमंड्स की वो मार। हमने कई कप्तानों को पैनिक करते देखा है, और ये तो टीम की पीक थी माइटी ऑस्ट्रेलिया की। लगातार 3 वर्ल्ड कप जीत करके आ रहे थे, और वो हेडन जो अकेले ही मैच हरा सकते थे, एक समय तो ये मैच फिसल चुका था। मगर माही के चेहरे पर कोई शिकन नहीं।
कोई टेंशन, कोई घबराहट थी नहीं। इतना अपनी जिद पर कायम थे। इरफान और जोगिंदर बुरी तरह से पिटे, फिर भी उन्हें बैक किया और शान से डिफेंड करके हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए। और फाइनल में एक बार फिर हमारे सामने था पाकिस्तान। मगर अब एक चैलेंज हमारा काम मुश्किल करने को तैयार था। पूरे टूर्नामेंट शानदार ओपनिंग कर रहे वीरेंद्र सहवाग का फाइनल से पहले चोटिल हो जाना एक बहुत बड़ा झटका था। ये बहुत चुभने वाला था। हमने अक्सर देखा है कि एक खिलाड़ी के भी इधर उधर होने से टीमों के कॉम्बिनेशन बिगड़ जाया करते हैं। और उनकी जगह एक 24 वर्षीय लड़के यूसुफ पठान का डेब्यू यानी विडंबना देखी। फाइनल मैच में एक डेब्यूटेंट लायक है और मोहम्मद आसिफ के पहली ओवर में उनका वो 6 बेहद शानदार था, मगर फिर वो विकेट। साथ ही बैटिंग ऑर्डर की बैकबोन रही युवी, रॉबी प्लस धोनी का फेल्योर काम बेहद ही कॉम्प्लिकेट कर गया। मगर गंभीर की वो लेजेंडरी 75 और रोहित के ताबड़तोड़ फिनिश ने जैसे तैसे करके हमें 157 तक पहुंचाया। पाकिस्तान की वो ताबड़तोड़ शुरुआत, नाजिर की वो पिटाई, मगर विकेटों की झड़ी के बाद एक बार फिर मिसबाह का संभलना और आखिरी ओवर में बेहद करीब लाना लीग स्टेज की तरह ही मैच पाकिस्तान की झोली में डाल गया। उस रोज ना तो श्रीसंत का दिन था और ना ही हरभजन का, जिनके 7 ओवर में 80 रन पड़ गए। और यहाँ धोनी का मास्टरमाइंड टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब उन्होंने आखिरी ओवर में जोगिंदर शर्मा पर दांव लगाया। वो दांव आत्मघाती भी हो सकता था। तब कई सवाल उठे कि जोगिंदर क्यों, हरभजन क्यों नहीं, मगर इसके बावजूद धोनी ने दिलेरी दिखाई। सबकी जान हालत में थी जब वो 6 पड़ा और मिसबाह फुल मोड में थे। मैच 3 बॉल पहले निपटाने का पाकिस्तान को केवल 6 रन चाहिए थे, गेंदें थी 4। मगर फिर वो फील्डिंग सेटिंग, श्रीसंत का उसी जगह पर खड़ा रहना और मिसबाह का वही शॉट खेलना। श्रीसंत ने कैच लिया और हम वर्ल्ड कप जीत गए। सारे आंसू खुशी में बदल गए, सारा आक्रोश अभिमान बन गया और धोनी देश की शान बन गए। कुछ इस तरह से मैजेस्टिक मिरेकल हुआ और यहाँ से तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सफर शुरू हुआ और माही के करियर का गोल्डन एरा भी। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और ऐसी कमाल की कहानियां हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।